इधर देखिए, इधर देखिए। है ठाकुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा दो इतना बड़ा काम, और सबसे बड़ी बात है कि काम जो हुआ वो ऐसा नहीं कि ठीक है रोड बननी थी रोड बन गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड को पथ निर्माण विभाग ने टेकअप किया है। ग्रामीण कार्य विभाग अगर इसको टेकअप करता है तो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क की चौड़ाई कम होती। इसको डायरेक्ट पथ निर्माण विभाग डायरेक्ट अधिग्रहण करेगा और सीधे पथ निर्माण विभाग ही इसके मतलब रोड की चौड़ाई और रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। और ये एक हिसाब से हाईवे के तरह ही बनेगा। जो लेंथ है हाईवे का, आपको जो स्टेट हाईवे का जो लेंथ है उसी लेंथ पे ये सड़क बनेगी। इसके लिए माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय भूगर्भ जनपदाधिकारी महोदय, इन लोगों का काफ़ी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी उनका काफ़ी योगदान रहा और उनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। अब कहावत है हमारा एक गुजारिश से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हाथी निकल गया पूंछ अटक गया। तो पूंछ भी अगर निकल जाता तो वो समग्र विकास वाली बात हो जाती। तो ये जो ठाकुर के दो हिस्से में जो बांटता है रेलवे लाइन, एक तरफ सारे सरकारी महकमे हाई स्कूल वगैरह सारी चीज़ें हैं, एक तरफ पूरा बाजार है। तो ऐसे हालात में, और वो सिंगल कनेक्टिविटी है आपको जो बस स्टैंड के बगल से गुजरती है। और चूँकि ये अमान परिवर्तन होने के बाद ये लाइन काफ़ी बिजी हो गई है। आप पवा खाली जो है आपको अलग से रेल लाइन यहाँ डेवलप हो रही है। तो मान लीजिए जोगबनी सहरसा की भी ट्रेनें यहाँ से खुलेगी और कई ट्रेनें भी यहाँ पे नहीं चलने की बात चल रही है उसके बाद। तो इस स्थिति में ठाकुर की स्थिति अभी तो भयावान है, उस समय और भी विकराल रूप ले लेगा ये। तो ऐसे में जो है वहाँ पे ये व्यवस्था है ओवरब्रिज की, रेलवे ओवरब्रिज काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सिंगल कनेक्टिविटी है। और हमारा जिला प्रशासन से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा नम्र निवेदन है कि जब तक महानंदा पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक महानंदा के दोनों तरफ आप जो है होमगार्ड के जवान को या किसी को भी आप डिप्यूट कर दीजिए। और रेलवे जब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होता है तो फाटक को डिवाइडर लगवाते हुए और वहाँ ऐसे चौकीदार की व्यवस्था कर दे कि वहाँ जाम ना लगे। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई घटना हो जाए, अगर बच्चों के साथ स्कूल में कोई बात हो जाए, हॉस्पिटल लाना पड़े, कहीं कुछ हो जाए, तो उस डिजास्टर को मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और उस कारण कितने लोगों को हम लोग खो देंगे। तो हर चीज़ आदमी पहले से जो है, मान लीजिए किसी भी शहर की कोई योजना बनती है तो उसको 100 साल 50 साल नज़र में रख के बनाया जाता है कि आज इसकी आबादी ये है। मान लीजिए कल कितने गाड़ी घोड़ा थे, कल तक महानंदा पुल की आवश्यकता हम लोग को नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन अब चूँकि गाड़ी घोड़ा घर घर हो गए, हर गांव में हो गए, तो आज हमको उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। नेहरू गैरेज का वो पुल था जो टॉय ट्रेन चलती थी उस पर, और उसी पे गाड़ियाँ भी चलती थी। बाद में जब मीटर गेज हुआ तो रेलवे ने अपना पुल बना लिया, और वही पुल जो है आज तक हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है 4 चक्का में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको तो कब का बन जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बीच में हम लोग जाके मिले भी थे, माननीय हमारे जो प्रशिक्षु IAS पदाधिकारी महोदय नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के चार्ज में है। ठाकुर में जो जाम लग रही है, जो अव्यवस्था है, उसके खिलाफ भी उसको सही करने के लिए, और उसका परिणाम भी हम लोगों को देखने को मिला है। और वो सारी चीज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके रहते रहते बहुत सी नई चीज़ें यहाँ लागू हो जाएगी और बहुत सी चीज़ों से हम लोगों को जाम से निजात मिलेगा। हम लोगों को ये जो अतिक्रमण के कारण जो जाम हो रहा है उससे भी निजात मिलेगा। और मेरा यही आग्रह है जिला पदाधिकारी महोदय से कि नगर पंचायत द्वारा आज करीबन 20 दिन हो गया पारित करके भेजा गया है नो एंट्री ठाकुर में लगाने का टाइम टेबल निर्धारित करने के लिए। उसका जो कानूनी प्रोविज़न के हिसाब से टाइम टेबल होता है उस हिसाब से उसको लागू करने के लिए, लेकिन आज तक 20 दिन से वो फाइल SDO साहब के यहाँ पड़ी हुई है। और जिसके कारण आपने देखा होगा 3 दिन पहले भी एक घटना मस्तान चौक पे घटी और एक बुजुर्ग आदमी का जो डंपर के नीचे आने से हाथ पूरा जख्मी हो गया, वो बच गया किसी तरह, ये खुदा की मर गया, कल एक्सपायर कर गया। तो
ये घटना इससे पहले एक आदिवासी युवक जो है वही डंपर के नीचे आके बाजार में मर गया साइकिल से। तो ये घटनाएं हो रही है, तो आखिर जिला प्रशासन को नो एंट्री का जब नगर पंचायत ने पारित करके भेज दिया, उसके बाद फिर जिला प्रशासन को ये नो एंट्री का टाइम टेबल निर्धारित करके चिट्ठी देने में क्यों देरी हो रही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय इसको निश्चित ले और जहां भी ये काम रुका हुआ है उनको निर्देश देके इसको पूरा करने का काम करें, यही हमारा आग्रह है। पुनः हम सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर। सर, वो बाईपास जो रोड बन गई, अब जो बनने वाली है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी जब बना रही है तो पीडब्ल्यूडी के तो काम का अपना मानक है। देखिए वो हैवी वाहन के हिसाब से बनाती है। हम लोगों को ये संदेह था कि अगर ग्रामीण कार्य विभाग इस काम को करती है तो वो फिर रोड कितने दिन चलेगी उसका कोई माँ बाप नहीं था, क्योंकि हैवी वाहन चलेगी और उसका जो मानक है ग्रामीण कार्य विभाग का वो 20 टन के गाड़ी का मानक है। इस पे चलेगी आपको 40 टन, 50 टन, 60 टन की गाड़ी। तो अब पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें बनती है वो 50 टन से ऊपर के मानक पे बनती है, तो वो अब प्रॉब्लम नहीं रहा, वो हमारा शंका दूर हो गया। क्योंकि कल जो कैबिनेट की डिसीजन हुई है, कैबिनेट के डिसीजन में स्पष्ट हो गया कि वो पथ निर्माण विभाग उसको टेक करे। क्या बाईपास रोड बन जाने से वो जो जाम की समस्या है? हाँ, वो 90% जाम इसी के कारण लग रहा है। मेन रोड में जो आपको ठाकुर के मेन शहर के बीच में जो जाम लग रहा है वो बड़ी वाहनों के कारण लग रहा है, जो सैकड़ों की संख्या में घुस रही है। वो जब अच्छा उनका भी समय बचेगा और ठाकुर अतिक्रमण से बचेगा। उसके अलावा उधर के लोगों को किशनगंज निकलना है तो उनको ठाकुर बाजार नहीं आना पड़ेगा, इधर के लोगों को सिलीगुड़ी जाना है तो उनको ठाकुर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो ये समय की बचत, फ्यूल की बचत और सबसे बड़ी बात जाम की बचत, जाम से छुटकारा। देखिए, इस बात पे हम लोग मीटिंग करेंगे। कुछ मुद्दे हैं ठाकुर में, जो ड्राई नशा का मामला, चौक चौराहे पे कहाँ ये बिक रहा है और कैसे युवा इसको प्राप्त कर रहे हैं। पीने वाले को पता चल रहा है कि ड्राई नशा कहाँ मिल रहा है, कोकीन, हेरोइन या ब्राउन शुगर जो भी हो कहाँ मिल रहा है, और प्रशासन को पता नहीं है। तो ये प्रशासन की कमजोरी हम कहेंगे इसको, क्योंकि पीने वाले को पता चल जाता है, जो उसका उस नशे का आदी है उसको पता चल रहा है कहाँ है, तो प्रशासन को कैसे नहीं पता चल रहा इस चीज़ का। तो मैं चाहूँगा जिस ढंग से ठाकुर की युवा शक्ति, ठाकुर जी नहीं, पौवा खाली की भी यही स्थिति है, गलगलिया की भी यही स्थिति है, गांव देहात की स्थिति और ख़राब है कि शाम को वो 300 रुपया का या कितना उसका 3000 रुपया पड़ता है उस सामान को लेने के लिए उस युवा को अपने घर में किसी की हत्या क्यों नहीं करनी पड़े। और ये जितना चोरी चपाटी और ये जो बैड एलिमेंट जो एक्टिव हुआ है, ये सारा इसी के कारण। और ऐसे दर्जनों लोग मेरे नज़र में है जो आए थे यहाँ पे आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले ठेला चलाते थे, लेबर का काम करते थे, और आज वो 5 तल्ला बिल्डिंग और 4-4 टू जो है 4 व्हीलर मेंटेन करता है। तो हम लोगों की नज़र उस पर, क्या प्रशासन की नज़र उस पर नहीं है? एसएसबी क्या कर रही है? एसएसबी का क्या काम है? बॉर्डर पे ऐसे मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, जो व्यक्ति कल तक लेबर का काम करता था और आज जो है करोड़ों में खेल रहा है। ऐसे भी उसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर उस व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आ गया। सारे लोग नशा का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन, देखिए, प्रशासन चाहे तो एक दिन में इससे छुटकारा मिल सके। हाँ, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, हम लोग भी लड़ेंगे इसके लिए। हर मतलब समझ लीजिए आपको वार्ड में, ठाकुर नगर से शुरू करेंगे, हर वार्ड में इसके लिए युवाओं की कमेटी बनाएंगे, पूरे नगर स्तर पे कमेटी बनाएंगे। और जो भी इस तरह जो ये जहरीला पदार्थ बेच रहा है, आज ठाकुर के सैकड़ों घर में दिखाता हूँ जहाँ पढ़े लिखे बच्चे जिनसे बाप माँ को कितनी उम्मीदें थी, आज वो जो है वो चाह रहा है कि मेरा बेटा कम मर जाए। ये मरता क्यों नहीं, ये स्थिति आ गई। जहाँ एक बाप को उम्मीद था, वो होनहार बच्चा था, होनहार स्टूडेंट था, लेकिन आज स्थिति यह है कि वही बाप चाह रहा है कि ये बच्चा मेरा मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये बद्दुआ किसको लगेगी? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पंजाब से बदतर स्थिति हो जाएगी किशनगंज जिले की, खास करके ठाकुर की। नशा के साथ साथ लॉटरी भी चरम सीमा पर है। लॉटरी है, वो शरीर को नुकसान नहीं कराना, वो प्रशासन जाने, जो है रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू का उनके लिए भी चोरी चकारी बढ़ रही है सर। नहीं, चलिए वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये तो परिवार को बर्बाद कर रहा है ना, ये परिवार यहाँ की युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए इसको ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। और हमारा अगला कदम आरोबी और ठाकुर में जो है, देखिए अनुमंडल का जो मामला है वो तो सरकार का, वो पूरे जब भी होगा राज्य स्तर पे होगा, वो अकेले ठाकुर को हम लोग कितना भी चिल्ला ले नहीं मिलना।
वो चूँकि एक नीतिगत निर्णय है, और नीतिगत निर्णय जब भी सरकार लेगी तो वो पूरे राज्य के लिए लागू होगा। तो अभी मुझे लगता है कम से कम 50 अनुमंडल का प्रस्ताव सरकार के पास है, विचाराधीन है। तो सरकार जब भी लेगी तो उसको सबको देखेगी कौन किस अहर्ता को पूरा करता है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। तो हमारा ये भी मांग जारी रहेगा, मांग तो हम हमेशा करते रहेंगे, ताकि कभी भी सरकार अगर डिसीजन ले तो हम लोगों को प्राथमिकता पे ठाकुर को अनुमंडल बना दिया जाए। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है वो अब बच गई आरओबी, रेलवे ओवरब्रिज और हमारा ये नशा मुक्त ठाकुर। ये हमारा अब दूसरा संघर्ष का मोर्चा रहेगा, हम सब मिल के इस पे काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो जन संघर्ष मोर्चा से हम लोग जो मुद्दा उठाए थे, मुख्य रूप से बाईपास और महानंदा नदी पे पुल और भी उसके साथ साथ आरओबी निर्माण और भी कुछ था। इसमें सबसे मुख्य मांग था बाईपास, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी झेलना पड़ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री का 21 तारीख का जो दौरा था प्रगति यात्रा के तहत, उन्होंने आश्वासन दिए कि ज़रूर ये पूरा करेंगे, और सरकार के तरफ से भी प्रेस रिलीज में इस बात का संभावना दिया गया कि ये मांग पूरी लगभग समझा जाए। और कल कैबिनेट में भी पास हो गया है। इस बात को लेके सभी संघर्ष मोर्चा के लोग और मुख्य रूप से अध्यक्ष महोदय हैं गोपाल भैया, मुश्ताक अंकल, बिजली बाबू और जो भी सारे लोग हैं मोर्चा के सदस्य, सबका ये कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को प्रेस के माध्यम से पुनः धन्यवाद दें, और जो कुछ मांग बच गया है उसे फिर से ज्ञात करा के मांग फिर से किया जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन आज मुख्य रूप से उनको धन्यवाद देने के लिए ये प्रेस वार्ता रखा गया है, और प्रेस के साथी को भी हम लोग जो इस मुद्दे को आपने उठाया उनका भी धन्यवाद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। वही तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम लोग आदरणीय पूर्व विधायक हमारे बेहतरीन दोस्त गोपाल अग्रवाल जी के नेतृत्व में ठाकुरगंज में गंगा जमुना तहजीब के तर्ज पर सभी पार्टी, बजरंग दल से लेकर शिव सेना तक, जिसमें जदयू, भाजपा, सीपीएम, सीपीआईएमएल, जो पूरे हिंदुस्तान में खोजकर नहीं मिलेगा, ये तहजीब ठाकुरगंज को जिंदा रखने के लिए ठाकुरगंज के बुद्धिजीवी, सामाजिक लोग और हमारे जितने पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, ये मिल करके एक संघर्ष मोर्चा गरीब लोगों, किसान मजदूरों की बात को उठाने के लिए, जो असुविधाएं हैं उस सुविधा को पूरा करने के लिए जो टीम बनी है, उस टीम के मार्फत से आने वाले दिन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दल मिल करके हम लोग संघर्ष मोर्चा की तरफ से जो लिखित महानंदा पुल और ये जो सड़क का क्या है बाईपास सड़क और इसका रेलवे का आरओबी और जनहित से जुड़े जितने समस्याएं थी वो लिख कर के दिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की बेहतरीन मुख्यमंत्री मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा टीम आकर करके जो कल कैबिनेट डिसीजन में पारित कर दिया है। इसलिए हम सीमांचल के लोग और खासकर ठाकुरगंज के गंगा जमुनी तहजीब के लोग हाथ जोड़कर नमन करते हैं और बहुत ज़्यादा अभिनंदन और मुबारकबाद देते हैं कि हम लोगों को सबसे बड़ी राहत देने का काम किया है। और ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार जी जो बात कहते हैं वो कर दिखाते हैं, जिसका परिणाम ठाकुरगंज का ये कल का कैबिनेट है, जिसमें ठाकुरगंज के पुल और रास्ता का जो काम किया है, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर के इनको मुबारकबाद देते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाया गया है, इसका मेन उद्देश्य है हम जनसंघर्ष मोर्चा का जो गठन हमारे ठाकुरगंज में जो हुआ, जिसका अध्यक्ष हमारे पूर्व विधायक गोपाल जी के देखरेख में हुआ, और हम सारे लोग एकजुट होकर के और इसको ये किए, जिसमें मांग हमारा मुख्य मांग जो था महानंदा पे पुल, जो पुल 111 वर्ष पहले का पुराना था और जर्जर अवस्था में है, वो नया होना चाहिए। दूसरा बाईपास, जाम का समस्या नगर में बहुत भयानक थी, तो बाईपास के लेकर के
तीसरा था ROB रेलवे के लेकर के, जिसमें हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए और उसमें जो आश्वासन दे के जो गए, उसमें कल के जो है कैबिनेट में महानंदा ब्रिज और बाईपास को जो है वो पास किए हैं, मंजूरी दे दिए हैं। इसके लेकर के हम ठाकुरगंज वासी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और आज ये खुशी जो मिली है ठाकुरगंज को, तो इनका भी बहुत सहयोग रहा है। और जो ठाकुरगंज के पूर्व के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ माननीय विधायक सऊद आलम का भी अथक प्रयास रहा, जिन्होंने सदन में भी इसकी आवाज़ उठाई और पथ निर्माण विभाग से भी पत्राचार द्वारा किया गया। और ये जो जनहित संघर्ष मोर्चा है, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ठाकुरगंज को एक करने के लिए सभी पार्टी सभी दल के लोग मिलजुल के ये प्रयास किया और ये पूरा हुआ और ठाकुरगंज में खुशी की लहर। क्या नाम है? सालिम अहमद विधायक। मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जितना चढ़ बढ़ कर इस मुद्दा को आप लोगों ने उठाया, उसका ये परिणाम है कि सभी लोग हम लोग एक साथ बैठे हैं। और सबसे पहले मैं इस मोर्चा के गठन में जितने भी सारे लोग हैं, ये सभी लोग भेदभाव छोड़कर एक साथ जुटकर सभी लोग काम किया, उसका ये परिणाम है। और प्रगति यात्रा के दौरान हम लोग जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग जो कुछ 3 मांग रखे थे, उसमें 2 मांग को मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सम्मानित सदस्यों का और मीडिया बंधु का धन्यवाद। ये जो जनहित संघर्ष मोर्चा बना, सामाजिक मुद्दों को सामने रखकर, इसका भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इसी मोर्चा का गठन होने के बाद ही महज एक सहयोग था कि मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ और उन्होंने वस्तुस्थिति को देखा और आज कैबिनेट में ये जो पारित हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग सभी धन्यवाद देते हैं मोर्चा की तरफ से। और आगे जो भी मुद्दे बचे हुए हैं हम लोग उसको आगे उठाते रहेंगे और आशा करते हैं कि इन मुद्दों पर भी सरकार ध्यान देगी और आगे काम होगा। इसके लिए धन्यवाद है। जी, शुभ नाम सर? अतुल कुमार सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष ठाकुरगंज।